नमस्कार, वेलकम टू अतुल लर्निंग पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे हिमाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास। हिमाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास क्या रहता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स बिगिन। हिमाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास। पहला पॉइंट रहता है इसमें सिख। गुरु नानक देव जी ने कांगड़ा, ज्वालामुखी, कुल्लू, सिरमौर और लाहौल स्पीति की यात्रा की। पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव जी ने पहाड़ी राज्यों में भाई कलियाना को हरमिंदर साहिब यानी कि जो कि स्वर्ण मंदिर कहते हैं इसको, के निर्माण के लिए चंदा एकत्रित करने के लिए भेजा। छठे गुरु गोविंद जी ने बिलासपुर के राजा की तोहफे में दी हुई भूमि पर कीर्तपुर का निर्माण किया। 90 सिख गुरु जो थी गुरु तेग बहादुर जी ने कहलूर से ज़मीन लेकर मखोबाल गांव की स्थापना की, जो बाद में आनंदपुर साहिब कहलाया। जो तेग बहादुर जी ने किसकी स्थापना की थी, जो है मखोबाल गांव की स्थापना की थी इन्होंने, और बाद में क्या कहलाया यह, आनंदपुर साहिब। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी। आधुनिक इतिहास के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। तो इसमें गुरु गोविंद सिंह जो है और कहलूर के राजा भीमचंद के बीच सफ़ेद हाथी को लेकर मनमुटाव हुआ, जिसे आसाम की रानी रतन राय ने दिया था। गुरु गोविंद सिंह 5 वर्षों तक पोंटा साहिब में रहे और दशम ग्रंथ की रचना की। गुरु गोविंद सिंह और कहलूर के राजा भीमचंद उसके समधी गढ़वाल के फतेह शाह और हडूर के राजा हरिचंद के बीच 1686 ईस्वी में भगानी साहिब का युद्ध लड़ा गया, जिसमें गुरु गोविंद सिंह की विजय हुई, यानी कि विजय रहे हो, और हडूर जो कि नालागढ़ के राजा हरिचंद की मृत्यु गोविंद सिंह के तीर से हो गई। युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह ने हरिचंद के उत्तराधिकारी को भूमि लौटा दी और भीमचंद जो कि कहलूर के साथ भी उनके संबंध जो मधुर हो गए। राजा भीमचंद ने मुगलों के विरुद्ध गुरु गोविंद सिंह से सहायता मांगी। गुरु गोविंद सिंह ने नदौन में मुगलों को हराया। गुरु गोविंद सिंह ने मंडी के राजा सिद्ध सेन के समय मंडी और कुल्लू की यात्रा की। गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को वैशाखी के दिन आनंदपुर साहिब यानी कि मखोवाल में 80,000 सैनिकों के साथ खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह जी की 1708 ईस्वी में नांदेड़ जो कि महाराष्ट्र में है में उनकी मृत्यु हुई, और वंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख जो है 12 मिसलों में बंट गए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा कांगड़ा किला, संसार चंद, गोरखे और महाराजा रणजीत सिंह। राजा घमंड चंद ने जस्सा सिंह रामगढ़िया को हराया और कांगड़ा की पहाड़ियों पर आक्रमण करने वाला पहला सिख जस्सा सिंह रामगढ़िया था। वेरी इंपॉर्टेंट, कांगड़ा की पहाड़ियों पर सबसे पहले जो आक्रमण करने वाला कौन सा सिख था, वो था जस्सा सिंह रामगढ़िया। जस्सा सिंह रामगढ़िया था पहला जो सिख कांगड़ा की पहाड़ियों पर आक्रमण करने वाला। घमंड चंद की मृत्यु के बाद संसार चंद द्वितीय ने 1782 ईस्वी में जय सिंह कन्हैया की सहायता से मुगलों से कांगड़ा किला छीन लिया। जय सिंह कन्हैया ने 1783 में कांगड़ा किला अपने कब्जे में लेकर संसार चंद को देने से मना कर दिया, और जय सिंह कन्हैया ने 1785 ईस्वी में संसार चंद को कांगड़ा किला लौटा दिया। नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा संसार चंद जी। संसार चंद द्वितीय कांगड़ा का सबसे शक्तिशाली राजा था। वेरी इंपॉर्टेंट रहता है यह पॉइंट कि ऐसा कौन सा राजा था जो कि कांगड़ा का जो सबसे शक्तिशाली था राजा, तो ये थे संसार चंद द्वितीय जी। वह 1775 ईस्वी में कांगड़ा का राजा बना और उसने
1786 ईस्वी में नेरटी शाहपुर युद्ध में चंबा के राजा को हराया। और वर्ष 1786 से 1805 ईस्वी तक का काल संसार चंद के लिए स्वर्णिम काल था। उसने 1787 ईस्वी में कांगड़ा किले पर कब्जा किया। संसार चंद ने 1794 ईस्वी में कहलूर यानी कि जो बिलासपुर को पहले समय में बोला जाता था पुराने समय में, पर आक्रमण किया और यह आक्रमण जो है उसके पतन की शुरुआत बना। कहलूर के राजा ने पहाड़ी शासकों के संघ के माध्यम से गोरखा अमर सिंह थापा को राजा संसार चंद को हराने के लिए आमंत्रित किया। नेक्स्ट पॉइंट रहता है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है गोरखा, यानी कि गोरखे की से संबंधित जो रहता है यहाँ पे क्या इनकी भूमिका रहती है हिमाचल प्रदेश में, इसके बारे में चर्चा करते हैं। गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा जो कि 1804 ईस्वी तक कुमायूं, गढ़वाल, सिरमौर तथा शिमला की 30 हिल्स रियासतों पर जो कब्जा कर लिया था उसने। कितनी हिल्स पर? 30 हिल्स पर उसने कब्जा कर लिया था। और 1806 ईस्वी को अमर सिंह थापा ने महल मोरिया जो कि हमीरपुर ज़िले में स्थित है संसार चंद को पराजित किया था उसने। और संसार चंद ने कांगड़ा ज़िले में शरण ली थी, भाग कर हुआ कांगड़ा ज़िले की तरफ जो है कांगड़ा किले की तरफ जो है चला गया और वहाँ 4 वर्षों तक रहा। अमर सिंह थापा ने 4 वर्षों तक कांगड़ा किले पर घेरा डाल कर रखा था। और संसार चंद ने 1809 ईस्वी में जो है ज्वालामुखी जाकर जो है महाराजा रणजीत सिंह से मदद मांगी। संसार चंद ने किससे मदद मांगी थी? महाराजा रणजीत सिंह से। और जो कि ज्वालामुखी संधि जो है महाराजा रणजीत सिंह के साथ जो संसार चंद ने की थी। दोनों के बीच 1809 ईस्वी में ज्वालामुखी जो है संधि हुई। नेक्स्ट पॉइंट रहता है महाराजा रणजीत सिंह जी। 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने गोरखों पर आक्रमण कर अमर सिंह थापा को हराया और सतलुज के पूर्व तक धकेल दिया। संसार चंद ने महाराजा रणजीत सिंह को 66 गांव और कांगड़ा किला जो है सहायता के बदले में दिया। देसा सिंह मजीठिया को कांगड़ा किला और कांगड़ा का नाजिम जो है 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने बनाया। महाराजा रणजीत सिंह ने 1813 ईस्वी में जो है हरिपुर जो कि गुलेर के अंतर्गत रहता है, बाद में जो है नूरपुर और जसबा को अपने अधिकार में ले लिया। 1818 में दतापुर जो है और 1825 ईस्वी में जो है कुटलहर को हराया इसने। वर्ष 1823 में संसार चंद की मृत्यु के बाद अनिरुद्ध चंद को 1 लाख रुपए के नजराना के एवज में जो है गद्दी पर बैठने दिया। किसने? रणजीत सिंह ने। अनिरुद्ध चंद ने रणजीत सिंह को अपनी बेटी का विवाह जो है जम्मू के राजा ध्यान सिंह के पुत्र से करने से जो है मना कर दिया और अंग्रेजों से जो है शरण मांगी। 1839 ईस्वी में बेचुरा के नेतृत्व में एक सेना मंडी तो दूसरी कुल्लू भेजी गई। महाराजा रणजीत सिंह की 1839 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात सिखों का पतन शुरू हो गया। नेक्स्ट पॉइंट रहता है अंग्रेज या ब्रिटिश और गोरखे। गोरखों ने कहलूर के राजा महानचंद के साथ मिलकर 1806 में जो है संसार चंद को हराया। अमर सिंह थापा ने 1809 ईस्वी में भागल रियासत के राणा जगत सिंह को भगाकर अर्की पर कब्जा कर लिया। अमर सिंह थापा ने अपने बेटे रणजौर सिंह को सिरमौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। राजा करम प्रकाश जो कि सिरमौर का जो रहता है ने भुरिया अम्बाला भागकर जो है जान बचाई। नाहन और जातक किले पर जो गोरखों का कब्जा हो गया। 1810 ईस्वी में गोरखों ने हिडोर, जुब्बल और पंडरा क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। अमर सिंह थापा ने बुशहर रियासत पर 1811 ईस्वी में आक्रमण किया। अमर सिंह थापा 1813 ईस्वी तक रामपुर में रहा, उसके बाद अर्की वापस लौट आया। नेक्स्ट पॉइंट रहता है गोरखा और ब्रिटिश हितों का टकराव। 1813 ईस्वी में अमर सिंह थापा ने सरहिंद के 6 गांवों पर कब्जा करना चाहा, जिसमें से 2 गांव ब्रिटिश सिखों के अधीन थे। इससे दोनों में विवाद बढ़ा। दूसरा, ब्रिटिश के व्यापारिक हितों के
आगे गोरखे आने लगे थे, क्योंकि तिब्बत से उनका महत्वपूर्ण व्यापार जो है होता था और गोरखों ने तिब्बत जाने वाले लगभग सभी दर्रों एवं मार्गों पर कब्जा कर लिया था। इसलिए गोरखा ब्रिटिश युद्ध अनिवार्य लगने लगा था। अंग्रेज़ों ने 1 नवंबर 1814 को गोरखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहता है गोरखा ब्रिटिश युद्ध। मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी और मेजर जनरल रोलो गिलेस्पी के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने गोरखों के विरुद्ध जो युद्ध लड़ा, मेजर गिलेस्पी ने 4400 सैनिकों के साथ गोरखा सेना को कलिंग के किले में हराया और जिसका नेतृत्व बलभद्र थापा कर रहे थे। जिसका नेतृत्व किसने किया था? बलभद्र थापा कर रहे थे। और अमर सिंह थापा के पुत्र रणजौर सिंह ने नाहन से जातक किले में जाकर जो है अंग्रेजी सेना को जो है भारी क्षति पहुंचाई। कोल्हूर रियासत शुरू में जो है गोरखों के साथ था और जिससे गोरखों ने ब्रिटिश सेनाओं को कई स्थानों पर जो है भारी क्षति पहुंचाई। अंग्रेज़ों ने बिलासपुर के सरदार के साथ मिलकर कंदरी से नाहन तक सड़क बनाई। अंग्रेज़ों ने 16 जनवरी 1815 को डेविड ऑक्टरलोनी के नेतृत्व में अर्की पर आक्रमण किया। अमर सिंह थापा मलोन किले में चला गया, जिससे तारागढ़ और रामगढ़ के किले पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट रहता है गोरखा पराजय, यानी कि गोरखों की पराजय किस तरह से हुई। यहाँ पे जुब्बल रियासत में अंग्रेज़ों ने डांगी वजीर और प्रीमो के साथ मिलकर जो है 12 मार्च 1815 को चौपाल में 100 गोरखों को हथियार डालने पर विवश किया। चौपाल जीतने के बाद राबिनगढ़ किले, जिस पर रणजौर सिंह थापा का कब्जा था, अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया। टीकमदास बदरी और डांगे वजीर के साथ बुशहर रियासत की सेनाओं ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर गोरखों को राबिनगढ़ किले से भगा दिया। रामपुर कोटगढ़ में बुशहर और कुल्लू की संयुक्त सेनाओं ने सारन काटीवा के पास गोरखों को हथियार डालने पर मजबूर किया। अढूर के राजा रामशरण और कहलूर के राजा के साथ मिलकर अंग्रेज़ों ने मोर्चा बनाया। अमर सिंह थापा को रामगढ़ से भागकर मलोन किले में शरण लेनी पड़ी। भक्ति थापा, जो कि गोरखों का बहादुर सरदार था, की मृत्यु जो है मलोन किले में होने से गोरखों को भारी क्षति हुई। कुमायूं की हार और उसके सैनिकों की युद्ध करने की अनिच्छा ने अमर सिंह थापा को हथियार डालने पर मजबूर किया। नेक्स्ट पॉइंट रहता है सुगोली की संधि। अमर सिंह थापा ने अपने पुत्र रणजौर सिंह, जो कि जातक दुर्ग की रक्षा कर रहा था, कि सम्मानजनक और सुरक्षित वापसी के लिए 28 नवंबर 1815 ईस्वी को ब्रिटिश मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी के साथ सुगोली की संधि पर हस्ताक्षर की। इस संधि के अनुसार गोरखों को अपने निजी संपत्ति के साथ वापस सुरक्षित नेपाल जाने का रास्ता जो प्रदान किया। नेक्स्ट पॉइंट रहता है ब्रिटिश और पहाड़ी राज्य। अंग्रेज़ों ने पहाड़ी रियासतों से किए वादों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया। राजाओं को उनकी गद्दियां तो वापस दे दी गई, लेकिन महत्वपूर्ण स्थानों पर अपना अधिकार जो है उन्होंने बनाया। अंग्रेज़ों ने यानी कि बना के रखा। महत्वपूर्ण स्थानों पर गद्दी तो उनको दे दी, लेकिन जो है पावर अपने हाथ में रखी उन्होंने। अंग्रेज़ों ने उन रियासतों पर भी कब्जा कर लिया जिनके राजवंश समाप्त हो गए या जिनमें उत्तराधिकारी के लिए झगड़ा था। पहाड़ी शासकों को युद्ध खर्चे के तौर पर भारी धनराशि अंग्रेज़ों को देनी पड़ती थी। अंग्रेज़ों ने पलासी में 20 शिमला पहाड़ी राज्यों की बैठक बुलाई ताकि गोरखों से प्राप्त क्षेत्रों का बंटवारा किया जा सके। बिलासपुर, कोटखाई, भागल और बुशहर को जो 1815 से 1819 में सनद प्रदान की गई। कुमारसेन, वालसन, थरोज, कोठार, मंगल, धामी को स्वतंत्र संधि प्रदान की गई।
खनेटी और देलत बुशाह राज्य को दी गई, जबकि कोटी, घुंड, ठियोग, मथान और रतेश कयोथल रियासतों को दे दी गई। नेक्स्ट पॉइंट रहता है आगे चलते हैं। सिखों के खतरे के कारण जो बहुत से राज्यों ने अंग्रेजों की शरण ली। नूरपुर के राजा वीर सिंह ने शिमला और सवाथू छावनी अंग्रेजों की में जो है शरण ली, और बलवीर सैन मंडी के राजा ने रणजीत सिंह के विरुद्ध मदद के लिए सवाथू के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल टफ को पत्र लिखा। बहुत से पहाड़ी राज्यों ने अंग्रेजों की सिखों के विरुद्ध जो मदद की थी, और गुलेर के शमशेर सिंह जो है, नूरपुर के वीर सिंह, कुटलहर के नारायण पाल ने सिखों को अपने इलाके में खदेड़ा या फिर अपने इलाकों से खदेड़ा। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद 9 मार्च 1846 ईस्वी को लाहौर की संधि के बाद सतलुज और व्यास के क्षेत्रों पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। 1846 ईस्वी तक अंग्रेजों ने कांगड़ा, नूरपुर, गुलेर, जसवान, दतारपुर, मंडी, सुकेत, कुल्लू और लाहौल स्पीति को जो है पूर्ण अपने कब्जे में लिया।